आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज बेसिकली सारा हम इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट कवर करेंगे इंटीजर्स का, और जिससे हमारा कुछ चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सब बेसिकली पूरे बेसिक्स क्लियर करेंगे इंटीजर्स के। आज इंट्रो पार्ट देखते हैं क्या होते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स बेसिकली क्या है? इंटीजर्स नंबर्स है हमारे। नंबर्स देखते हैं कौन कौन से नंबर्स होते हैं इंटीजर्स हमारे। इंटीजर्स जीरो इंटीजर। जीरो के राइट हैंड साइड पे जाएंगे, क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक। ये आपके क्या हो गए? जीरो ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4। जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, लेकिन ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, पर ये इंटीजर है। ठीक है। -1 नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3। ये 1 है, ये अगर पॉजिटिव इंटीजर, ये -3 है, -2 और -1 ये नेगेटिव इंटीजर। -1 यहाँ पे पॉजिटिव, -3 नेगेटिव। ठीक है। अब देखते हैं, हमें पता चल गया क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स, क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होते हैं। जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन ये जीरो एक इंटीजर है, इंक्लूड करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है। अब देखते हैं इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है। ठीक है। अब देखते हैं, नीचे सब समझा दे रहा हूं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करने हैं। ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, नंबर लाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करी, मिडिल में जीरो आएगा। ओके। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे बताया था, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। ठीक। यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर में लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक। -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब उसके बाद आपसे कहा गया कि आप -4 प्लॉट करिए नंबर लाइन पे। -4 प्लॉट करिए नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन -4 हमें दिख रहा है कहां है सर? -4 यहाँ पे है, तो -4 हम सिंपली प्लॉट कर देंगे ऐसे। ठीक। अब आपसे कह रहा है कि कोई 3 प्लॉट करिए। 3 प्लॉट करिए नंबर लाइन में, मुझे करके दिखाइए 3 कैसे प्लॉट हो रहा है नंबर लाइन पे। तो 3 कहां है सर? राइट हैंड साइड पे जीरो पे 3 है, तो 3 आ गया। ठीक है। और इंटीजर्स किस किस में नहीं होते? इंटीजर्स कभी फ्रैक्शन नहीं होता। जैसे 6/4 ये फ्रैक्शन है, कभी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है। रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होगा। डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होगा। ठीक है। समझ आ गया? अगर आपसे कोई कहे कि आप यहाँ पे 6 2 7 प्लॉट करके दिखाओ यहाँ पे। ठीक है। नंबर लाइन जाएगी आगे तक, यहां तक आएगा, यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? 6 2 7 आएगा। तो ये आगे आएगा, यहां तक आएगा 6 2 7 यहाँ पे आगे। और ये नंबर लाइन पॉजिटिव है, तो ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगी, और ये यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तक। समझे? ये कवर हो चुका हमारा। ठीक है। कैसे प्लॉट करना है कोई भी हमें नंबर। मिडिल में रहेगा जीरो, राइट हैंड साइड पे आएंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट में आएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और जैसे पॉजिटिव नंबर 3 है तो हमने 3 प्लॉट करके दिखा दिया, और -4 है तो हमने प्लॉट करके दिखा दिया कि कैसे प्लॉट होता है नंबर लाइन पे इंटीजर। ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे एडिशन, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर्स। अब क्या देखेंगे हम? एडिशन क्या होता है इंटीजर्स में, सब्सट्रैक्शन क्या होता है इंटीजर्स में, ये देखेंगे हम क्या होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब बेसिकली आपको 4 रूल याद रखने हैं। सिंपल से है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कॉम्प्लीट बना हुआ तो कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल 4 रूल हैं जो कि थ्रू आउट द जितने बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, छोटे से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो 4 रूल याद रखने हैं आपको, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी उस 4 रूल अगर ढंग से अप्लाई करोगे तो। ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे हम 4 प्रॉपर्टी हमारे पास। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक। ये 4 प्रॉपर्टी हमें थ्रू आउट द एडिशन सब्सट्रैक्शन, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जैसे मैंने बताया आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, याद रखने की ट्रिक ये है कि डिफरेंट साइन प्लस माइनस और माइनस प्लस में माइनस आएगा, ठीक है, और सेम साइन में प्लस आएगा। डिफरेंट साइन में माइनस आएगा, सेम साइन में प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या मतलब मैटर क्या है, ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होंगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम क्या है सर। प्लस माइनस माइनस कह रहा है, तो बेसिकली होगा जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, प्लस का 6 और माइनस का 4, प्लस का 6 माइनस 4। अब ये नहीं करना है हमें कि 6 माइनस 4 यहां पे लिख रहे हैं 2, ठीक है, हमें नंबर रीड करना है उसके साइन के साथ, जैसे प्लस 6 माइनस 4, साइन के साथ रीड करना है हमें पूरा नंबर्स, प्लस 6 माइनस 4, प्लस माइनस क्या लिखा, प्लस माइनस क्या होता है सर, प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस, प्लस माइनस का तो हम सर से माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2, ठीक है। अब सर 6 के साथ लगा प्लस और 4 के साथ लगा माइनस, तो 2 के साथ भी क्या आएगा सर, अब 2 के साथ भी कुछ आना चाहिए, कोई साथ में होना चाहिए। 6 के साथ भी प्लस है, 4 के साथ भी माइनस है, ठीक है। अब क्या है सर कि 6 डिजिट बड़ी है, बात को समझना कि 6 डिजिट बड़ी है, जो जितनी भी डिजिट बड़ी होगी यहाँ पे कोई सी भी, जिसके साथ कोई सा भी साइन होगा उसके साथ वो डिजिट आएगी। जैसे 6 के साथ प्लस है, 6 बड़ा है तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का साइन इंडिकेट नहीं होता, ये प्लस ऑटोमेटिक शो होता है कि पॉजिटिव है, अगर जब तक आप माइनस यहाँ पे लगाते नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, यहाँ पे अगर होता माइनस 6 प्लस 4, ठीक है, माइनस प्लस क्या लिखा सर, माइनस लिखा, तो हम सर माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2, साइन बड़े के साथ कौन सा है, बड़ा इनमें से कौन सा है, 6 है, और 6 का साइन कौन सा है, माइनस है, माइनस आ जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। अब एग्जांपल लेते हैं माइनस प्लस का, जो कि हमने ले लिया है सर। दूसरा देखते हैं एग्जांपल क्या है सर, मुझे लेके दिखाइए आप, -4 प्लस का 2, सर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, डिफरेंट साइन का माइनस होता है और पॉजिटिव साइन का दोनों का प्लस होता है, दोनों का माइनस होता है, समझे। माइनस प्लस माइनस होगा, सर माइनस प्लस माइनस होगा, तो 4 माइनस 2 2, और साइन इन दोनों में से डिजिट किसकी बड़ी है, 4 बड़ी है, तो 4 में कौन सा लगा साइन, माइनस का, तो यहाँ पे लगेगा सर माइनस, समझे। अब सर एग्जांपल देखते हैं प्लस 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 का, कैसे होता है एग्जांपल ये। अब प्लस का लेंगे हम 6, प्लस का लेंगे हम 3, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 6 प्लस 3 प्लस प्लस प्लस, सर हम प्लस करेंगे, हम प्लस 6 प्लस 3 9, साइन किसका बड़ा है, 6 का, प्लस यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक माइनस लगाएंगे तो प्लस ही होगा सर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं सर, यहाँ पे ले लेंगे सर 12 प्लस का और प्लस का 4, क्या आएगा सर 16, साइन किसका बड़ा है सर, 12 का बड़ा है, तो साइन पॉजिटिव आ गया, बस। अब सर देखेंगे हम माइनस माइनस का, सर माइनस माइनस का होता है प्लस। एग्जांपल देखते हैं माइनस माइनस का, लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे लेते हैं हम माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो माइनस माइनस भी सर प्लस करेंगे, 3 प्लस 2 5, डिजिट कौन सी बड़ी है इसमें से, 3 में साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर लगेगा सर माइनस। एग्जांपल एक और देखते हैं, -6 माइनस का 4, क्या आएगा सर, माइनस 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 क्या आएगा सर, प्लस, तो प्लस होगा यहाँ पे,
6 प्लस 4 10। साइन डिजिट कौन सी बड़ी है? 6 की। 6 का साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस आएगा सर यहाँ पे माइनस। ये चार प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। डिजिट जो भी बड़ी डिजिट के साथ साइन होगा वो साइन यहाँ पे आएगा। जो भी डिजिट बड़ी के साथ जो साइन होगा वो साइन यहाँ पे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये छोटा क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक ये चीजें रहेंगी और ये ही चीजें आपको ठीक करनी है आगे जाके, वरना हल्की सी प्लस माइनस की मिस्टेक से आप सब पूरा क्वेश्चन गलत बैठोगे और वो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। प्लस माइनस के चक्कर में आप ठीक कर रहे होगे, लेकिन प्लस माइनस की छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ये हमें याद रखना है कि क्या होती है, बेसिक है। डिफरेंस पे हम करेंगे माइनस और सेम पे करेंगे हम प्लस। हमें सिंपल से एक याद रखना, अगर जहां पे हमें डिफरेंट दिखाई दिए प्लस माइनस तो माइनस कर दिया, अगर जहां सेम दिखाई दिए तो हमने प्लस कर दिया, चाहे वो माइनस हुआ चाहे वो प्लस हुआ। अगर जहां पे डिफरेंट दिखाई दिया माइनस कर दिया। सिंपल टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन प्रॉपर्टीज। अब एडिशन प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारी, हम देखते हैं क्या क्या एडिशन प्रॉपर्टी। पहली है हमारी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। समझे? इसका मतलब ये है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर a प्लस बी 6 होगा, b प्लस ए भी 6 होगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब a प्लस बी है या b प्लस ए है, बात तो सेम है। अब हम इसे a को ले लेते हैं हम 2 प्लस b को ले लेते हैं हम 3। हम इसे ऐसे ले सकते हैं, b प्लस ए है तो b क्या है हमारे पास? 3 प्लस 2। बात तो सेम है। 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5। 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5। बात तो सेम है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये सिखाती है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी ये बताती है कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल होगा किसके? a प्लस b प्लस सी, a प्लस b इसके इक्वल होगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे सर, क्या कह रहा है ये? a ले लिया हमने 2 प्लस b ले लिया हमने 1 प्लस c ले लिया हमने 3। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं a ले लिया हमने 2, b ले लिया हमने 1 और c ले लिया हमने 3। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। a ले लिया 2, b ले लिया 1, c ले लिया हमने 3 इक्वल टू a ले लिया हमने 2 प्लस b क्या है? 1 ब्रैकेट में प्लस c क्या है? 3। देखते हैं अब जैसा सॉल्व कैसे करना है। देखिए सॉल्व कैसे करना है। 2 एज इट इज, 1 प्लस 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 3 4 इक्वल टू ब्रैकेट सॉल्व करें 2 प्लस 1 3 प्लस 3, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6। आगे से ये इसके इक्वल है। a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल है ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c के। ठीक है, बात ये है। अब ये आपके ये दो प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे सर कि इन दो प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्या क्या क्वेश्चन हमें टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, किस टाइप से देते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी।
तो कुछ ऐसे देंगे 6 प्लस फिलअप की फॉर्म में देंगे, ठीक है, 6 प्लस डैश 2 प्लस ऐसे देंगे, ठीक है। अब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी सर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये थी प्रॉपर्टी हमारी। तो क्या है सर, ये हमारा 6 हो गया a प्लस ब्रैकेट, ये यहाँ पे डैश है, ये हो गया b इक्वल टू, ये हो गया 2 हो गया हमारा b प्लस ब्रैकेट क्या हो गया a डैश मतलब, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे a क्या है हमारा 6 और b क्या है हमारा 2। अब इस ब्लैंक को हम फिल करेंगे, b क्या है हमारे पास 2, सर यहां पे लिखेंगे हम 2, a क्या हमारे पास, a क्या हमारे पास 6, आ गया सर, सिंपल सी बात है। फिर उसे प्लस कर देंगे, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, समझे, खत्म। अब एग्जांपल देखते हैं, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव हमने देख ही लिया, एक और देखते हैं एग्जांपल इसका। चलो एक और बता दो एग्जांपल। एग्जांपल एक और ये है, हम लेंगे यहाँ पे 6, इस बार डैश यहां पे लेंगे, ठीक है, इस बार डैश यहां पे लेंगे, डैश प्लस 6 a प्लस बी, योग क्या हो गया a प्लस बी, b प्लस 2, ये क्या हो गया b प्लस a, समझे सर। हमारे पास a क्या है, a क्या है हमारे पास, a क्या है 2 है 2, b क्या है हमारे पास सर, b हमारे पास 6 है 6 है। सर हम कैसे फिल करेंगे इसे, a क्या है हमारे पास 2 है 2 कर दिया, b क्या हमारे पास 6 है 6 कर दिया, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, पता, सिंपल सा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी सर, किस वे में देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि डैश प्लस 9 प्लस डैश, अब देखेंगे यहां पे रिपीटेड इंटीजर्स क्या होते हैं, देखेंगे यहां पे रिपीटेड इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, देखेंगे यहां पर क्या होता है रिपीटेड इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं रिपीटेड इंटीजर्स का, जैसे आपका लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखा है, रिपीट कर रहा है इंटीजर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू कितनी बार 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 बार हो रहा है, तो यहां पे लिख देंगे हम 4, क्या आंसर आया 4 2 जा 8, करके देख लेते हैं सर यहां पे, फोर प्लस 4 8 4 प्लस 4, अब यहाँ पे देखते हैं रिपीटेड इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। रिपीटेड इंटीजर्स होते हैं, चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक, क्या होते हैं रिपीटेड इंटीजर्स। रिपीटेड इंटीजर्स जैसे ले लिया हमने 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, रिपीट हो रहा है इंटीजर 2 प्लस 2 प्लस 2 रिपीट हो रहा है ना। अब ऐसे लिखेंगे 2 कितनी बार प्लस हो रहा है 1 2 3 4 बार प्लस हो रहा है, तो 2 इंटू हम इसे 4 भी लिख सकते हैं, क्या आएगा 2 4 जा 8,
करके देख लेते हैं सर हमें। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ओके, ये होते हैं रिपीटेड इंटीजर्स। सेम डिजिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ इंटीजर्स क्या क्या है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में साइन ऑफ इंटीजर्स क्या क्या है सर, देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, ठीक है। देखते क्या क्या है। देखिए जैसे होता था, जैसे मल्टीप्लाई में क्या होता है दिखाता हूं मैं आपको। जैसे साइन होते थे, बताया था मैंने, प्रॉपर्टी बताई साइन की आपको, क्या होती है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये होती है। अब सर मल्टीप्लाई में क्या होता है सर, हमने ले लिया माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, 2 2 जा 4। हम प्लस में देखते थे कौन सी डिजिट बड़ी है, उसका हम साइन यहां लगाते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में ये नहीं होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता, माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस है ना, यहां पे प्लस आ गया सर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्लस का 4 इंटू माइनस का 3 क्या है, 4 3 जा 12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, यहां पे आएगा माइनस, खत्म। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, अभी भी समझ में नहीं आया हो तो, माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 क्या है, 6 2 जा 12, माइनस 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 प्लस, तो यहां प्लस आ गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, प्लस का 8 और अब किसका नहीं लिया हमने, प्लस का नहीं लिया हमने, इंटू प्लस का 2, ठीक है। 8 2 जा 16, प्लस 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 तो आता ही इसमें, समझे, ये है, ऐसे होगा। और डिवीजन में कैसे होगा सर, डिवीजन में सर कैसे होगा, डिवीजन में देखिए सर कैसे होता है। डिवीजन में कैसे होता है सर, जैसे यहां लिखा मैंने माइनस का 6/2 लिखा, ठीक है, -6/2 लिखा यहां पे मैंने, क्या हो गया सर, ये 3 हो गया। कैसे 3 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। साइन किसका आएगा सर, यहां पे मैं बता दूं किसका आएगा, यहां पे क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहां पे ये नहीं कि यहां पे माइनस है तो यहां माइनस लगा दिया, नीचे का भी देखेंगे, नीचे क्या, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस होता। दूसरा देखते एग्जांपल, 8/4, यहां लेते हैं दोनों का माइनस लेते हैं, ठीक है। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आया सर, 2 आया। साइन माइनस 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 प्लस, सर यहां प्लस आएगा तो साइन नहीं आएगा, प्लस का ही है सर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं प्लस का 6 माइनस का 2 क्या आएगा सर, 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में जैसे हमने पढ़ा था एडिशन प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा ये देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, इसमें होता है पहले, एडिशन में क्या होता है पहले कम्यूटेटिव, इसमें भी पहले होता है कम्यूटेटिव। क्या आएगा सर यहाँ पे, 8
इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए हमारे पास 2 है अगर, मल्टीप्लाई बाय बी है हमारे पास 3 इक्वल टू बी है 3 इंटू 2। मतलब बात सेम है, ये 2 इंटू 3 क्या है 6 हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब भाई एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये कहती है प्रॉपर्टी। जैसे ए की जगह 2 ले लिया, यहां ले लिया 3, यहां ले लिया 2, यहां ले लिया ए की जगह ले लिया हमने 2, बी की जगह ले लिया 3 और सी की जगह ले लिया 2। कैसे हुआ सॉल्व सर ये, पहले कर लो ब्रैकेट सॉल्व, 2 इंटू 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 इंटू 3 6, ये हो जाएगा 12 अपॉन 12, सिंपल।